हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में हम लिमिट एंड डेरिवेटिव्स कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, ये आपने नोट कर लिए होंगे और आगे हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला था डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। साथ में आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी आपके पास दो फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं इस तरह से दिया जाता है, कंबाइंड रूप में फंक्शन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो आप अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे आपके पास एफ एक्स और जी एक्स कंबाइंड रूप में था तो आपने क्या किया, एफ एक्स का अलग निकाल दिया और जी एक्स का अलग निकाल दिया। यही काम आप माइनस में भी करेंगे। प्रोडक्ट रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आगे क्लास 12 में भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके डिवीजन और प्रोडक्ट में हैं। तो देखिए, आपके पास दो फंक्शन हैं और इन दोनों का आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। हम पहले फंक्शन को u और दूसरे फंक्शन को v मान सकते हैं, तो u डैश v प्लस u v डैश इस तरह से आप करेंगे और यहाँ आपके पास d अपॉन u और v का डैश, यानी कि इनका डेरिवेटिव आपको निकालना है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, यही आपका डिवीजन में भी था। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले v का स्क्वायर किया जाता है डिनोमिनेटर में, ऊपर आपके पास u डैश v माइनस में u v डैश, ऐसे आप निकालेंगे। साथ में हमने कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी आपको लिखाए थे, जिसमें आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सेक एक्स का आपके पास सेक एक्स टेन एक्स का डी अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का आपका माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये आपने लिख लिया होगा। साथ में हमने कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व किए थे, तो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए हैं जो आपके रिलेटेड थे, किस पर, जो आपके फॉर्मूलों पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन हैं उन पर रिलेटेड आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आज की क्लास में आगे के कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए, एक क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नोट करेंगे। फॉर द फंक्शन, क्वेश्चन है फॉर द फंक्शन fx is equal to x raised to the power 100 अपॉन में x raised to the power 100 अपॉन में आपका 100 प्लस में x raised to the power 99 अपॉन में 99 प्लस डॉट डॉट और x स्क्वायर बाई 2 प्लस में x प्लस 1, ये आपके पास गिवन फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन के लिए आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव आपको क्या करना है, f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f डैश g। ये आपको यहाँ पर इस फंक्शन के लिए प्रूव करना है। सबसे पहले आप ये समझिएगा आपको करना क्या है। फॉर द फंक्शन, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश g। तो f डैश का मतलब ये है, सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो इस fx का आप डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखना है जहां पर x है और राइट हैंड साइड में आपको 0 रखना है, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। फॉर द फंक्शन लिखें, तो fx इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x रेज टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस में x रेज टू द पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास फंक्शन है। देखिए ये एक्स रेज टू द पावर 100 से लेके एक्स रेज टू द पावर 1 और 0 तक आया है, 0 आया है तभी 1 आया है, ठीक है ना। चलिए हमें एफ डैश एक्स निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आप डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 100 अपॉन में 100, सबको आप अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ और जी वाला, तो जब भी आपके पास कंबाइंड रूप में बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो आप अलग अलग फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप चाहें तो एक बार डी अपॉन डी एक्स और पूरा फंक्शन लिखें, फिर अलग अलग जो है उसे कर सकते हैं। मैं एक स्टेप यहाँ पर स्किप करूंगी ताकि हमारा स्पेस यहाँ पर बच जाए। चाहें तो आप एक बार इस तरह से पूरा फंक्शन लिख लीजिएगा और फिर अलग अलग आप डिफरेंशिएट करिए। मैं इसे इसी तरह से कर रही हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 99 अपॉन में 99, प्लस आप करेंगे डॉट 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 और प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, अलग अलग सबका डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप उस कांस्टेंट नंबर को पहले क्या ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि उसका तो 0 हो जाता है। तो एफ डैश एक्स, चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 आपका कॉमन आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 100 प्लस में 1 अपॉन 99 को आप कॉमन ले लेंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 99 प्लस में 1 अपॉन 2 आपका, सॉरी यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर भी था ना, अपॉन 2 था, तो 1 अपॉन 2 आपका कॉमन आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो डी पूरा इसको ऐसे ही लिखें, प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। चलिएगा अब आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे एक्स रेज टू दी पावर n का। जब हम एक्स रेज टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं तो n एक्स की पावर n माइनस 1, यहाँ पर n 100 है, यहाँ पर n 99 है, यहाँ n आपका 2 है, यहाँ पर n आपका 1 है, और ये तो आपका कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का d अपॉन डी एक्स आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। आप चाहे इसे रफली कहीं पर लिख लीजिएगा नोट करके, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला है और इसको हमने यूज किया है। इसको हम थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करेंगे तो n आपका 100 आ जाएगा अपॉन 100, डिफरेंशिएट करने के बाद x की पावर 100 माइनस 1 यानी कि 99, प्लस में 99 n है यहाँ पर तो n आगे आ जाएगा, अपॉन में 99 है और x की पावर 99 माइनस 1 98, फिर प्लस में आपका, फिर ये 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर आगे 2/2 है ना, और x ये आपका क्या आ जाएगा, x 1 माइनस 2 माइनस 1 आपका 1 होगा, और प्लस में इस x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब आपका f डैश x कितना आ जाएगा, x रेज टू दी पावर 99 प्लस में x रेज टू दी पावर 98 प्लस में आपका ये 2 से 2 कट जाएगा x, तो इसको थोड़ा सा हमें डॉट डॉट लगाना है यहाँ पर क्योंकि, और प्लस में x प्लस में 1, ये आपके पास यहाँ पर आ गया है f डैश x।
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 99, इसको इसके अंदर ही लिखें, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं। अब देखिए हमने बहुत लंबा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, क्योंकि अभी हम बेसिक तौर पर सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन करना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप इस स्टेप के बाद एक बार लिखेंगे और डायरेक्ट आप इस स्टेप पर आ जाएंगे। आप माइंड में इसे सॉल्व कर लेंगे, x की पावर n, तो ये 100 है, ये आगे जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करने पर ये पावर 1 कम हो जाएगी और 99 आगे आएगा, 99 से 99 कट जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो है डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं, हम डेरिवेटिव निकालना सीख रहे हैं, तो हम स्टेप वाइज करेंगे और जैसे हमारी प्रैक्टिस बनेगी तो हम जो है फिर डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इतना आप लिखें, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। हमें यहाँ डेरिवेटिव तो करना ही है, लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए पूछा गया है एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश 0। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप रखेंगे क्या, x की जगह पहले आपको 1 रखना है और फिर 0 रखना है, ठीक है। चलिए इतना नोट करें। तो आपके पास f डैश x इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 99 प्लस में x रेज टू द पावर 98 प्लस डॉट डॉट प्लस x प्लस 1, ये आपको मिल गया, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, f डैश 1 निकालना है। चलिएगा f डैश 1 निकालिएगा, कितना आ जाएगा, x की पावर 1 की पावर 99 रखें, कुछ भी रखें, हमेशा 1 आ जाएगा। और इसकी पावर भी आप 1 की पावर चाहे 98 करें। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो टर्म है ना, ये हमेशा आपको कहाँ तक 99 से लेके 1 तक आ गया है और प्लस इसमें 1 हो गया है, तो ये आपका प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो कितनी टर्म्स आ गई है, ये आपका 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1 प्लस 1, ठीक है। तो 99 से लेके 1 तक ये आपका 99 हो गया, यानी 1 से लेके 99 तक 99 हो गया, और यहाँ पर आपका 1 है, तो यानी कि ये आपका कितना आ गया है, 100 आपका यहाँ पर ये आ जाता है। ये आपका क्या आ गया है, 100। तो f डैश 1 आपका कितना आ गया है, 100। अब दूसरा आपके पास क्या है, f डैश 0। तो जहां आपको x दिख रहा है वहां 0 रखें, प्लस 0 प्लस 0 और प्लस x की जगह 0 रखेंगे और 1 रखेंगे, तो ये आपका 1 आ गया है। तो इससे आपको क्या मिल गया है, जो आपका f डैश 1 है वो कितना है, वो आपका 100 टाइम f डैश 0 हो गया, क्योंकि f डैश 0 आपका 1 है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव। तो ये प्रूव हो चुका है कि f डैश 1 इज इक्वल टू कितना है, 100 टाइम्स f डैश 0। तो बस यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो बच्चों लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पास, क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आपको निकालना है। क्वेश्चन है आपके पास x रेज टू द पावर 5 और 3 माइनस 6x रेज टू द पावर माइनस का 9, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। चलिए तो एक काम करते हैं, लेट करते हैं पहले, जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो लेट y इज इक्वल टू आपके पास x रेज टू द पावर 5 3 माइनस 6x रेज टू द पावर माइनस 9। अब यहाँ आप x रेज टू द पावर माइनस 9 को आप अपॉन में लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू आपके पास x रेज टू द पावर 5 3 माइनस x 6 अपॉन x रेज टू द पावर 9, ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी नीचे आकर के, ठीक है ना। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करें, तो पहले फंक्शन को ठीक कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x रेज टू द पावर 5
इसकी पावर हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस में 6x रेज टू द पावर 5 अपॉन में x रेज टू द पावर 9। ठीक है, अब यहाँ से पावर आपकी कट जाएगी, यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस में, देखो ये पावर कट गई, ठीक है, बेस सेम हो तो पावर यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस का 4 आ जाएगा, x की पावर -4। ठीक है, तो 6x की पावर -4। अब हमने इस क्वेश्चन को ठीक कर लिया है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर यही हम डिफरेंशिएट करने लग जाए ना तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, दो फंक्शन आपको लेने पड़ते, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्यों लें? अभी हम इसे मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या था, आप इसे u मानते और इसे v मानते। तो ये करने के बजाय हमने x की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्वेश्चन को ठीक कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब आप लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है, बोथ साइड करना है, dy बाई dx ऑन बोथ साइड लिखेंगे और d अपॉन dx ऑफ, अब देखिए चलिए एक बार इस तरह से लिख लेंगे, 3x रेज टू दी पावर 5 माइनस 6x की पावर -4, इस तरह से। तो आगे जब आप इसे दोबारा करेंगे d अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन 3 को कॉमन ले लेंगे, d अपॉन dx ऑफ x रेज टू दी पावर 5। ठीक है, और माइनस में 6 अगेन कॉमन, तो d अपॉन dx ऑफ x रेज टू दी पावर -4। बस अब हम इसे इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू x की पावर n, तो n x की पावर n-1, n आगे आ जाएगा यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 x रेज टू दी पावर, जहाँ 5 था तो 4 आ जाएगा, माइनस में, अब आप देखिए n आगे आ जाएगा यानी कि -6 तो पहले से था, -4 फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर क्या हो जाएगा, -4 -1। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 5 जा 15 और x रेज टू दी पावर 4 माइनस में, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस का प्लस 24 और x की पावर माइनस का 5, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। अब इसे आप नीचे ले आएगा पावर को, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 15x रेज टू दी पावर 4 और प्लस में 24 बाई x रेज टू दी पावर 5, या ऐसे भी आप रहने दें तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेरिवेटिव निकालना है आपको। देखिए 2 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में आपका माइनस में x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। ठीक है, ये आपका, तो सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, आगे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2 अपॉन x प्लस 1। अब देखिए एक बार पूरा फंक्शन लिखेंगे, फिर माइनस का भी बताया था फॉर्मूला, अलग अलग करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस में 1। ठीक है, इस तरह से। अब या तो आप इसे अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिएगा, अलग अलग मीन्स पहले इसे d1 की तरह और इसे d2 की तरह, और फिर इस इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर दें, या फिर इस क्वेश्चन को पूरा एक साथ कीजिएगा।
तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना आए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, D1 और D2 को, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो दोनों एक साथ आप डिफरेंशिएट करते। अब हमने क्वेश्चन एक डिवीजन वाला U अपॉन V, इसका डिफरेंशिएशन करना आपको सिखाया था। तो यहाँ तो हम V स्क्वायर कर देते हैं, U डैश V प्लस माइनस में U V डैश, है ना, इस तरह से। यही फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लगाएंगे। तो अब पहले सपोज मैं D1 को सॉल्व करती हूँ, तो D अपॉन डी एक्स निकालेंगे हम, किसका, 2 अपॉन एक्स प्लस 1, और इस फॉर्मूले को लगाएंगे। यहाँ ये आपका U है और ये आपका क्या है, V है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, नीचे आपका V का स्क्वायर यानी 1x प्लस 1 का स्क्वायर, U डैश करते हैं तो यानी कि D अपॉन डी एक्स ऑफ 2, पहले 2 का डेरिवेटिव निकालना है, और इनटू में आपका क्या आ जाता है, x प्लस 1 आ जाता है, माइनस में u एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आपका कांस्टेंट नंबर है, और इस कांस्टेंट नंबर का जब डेरिवेटिव निकालेंगे वो 0 हो जाता है, तो यानी कि ये तो पूरा 0 हो गया। माइनस में 1 का, x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, यानी ये तो 1 हो गया, तो ये माइनस का 2 और x प्लस 1 आपके पास यहाँ पर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आपका माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका सपोज इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब सेकंड हमें इसको डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेशन करना है। तो D2 आपके पास क्या है, D अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में dx माइनस 1, 3x माइनस में 1, इसका डेरिवेटिव निकालना है अब हमें। बस यहाँ पर भी u और v वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नीचे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसका करेंगे आप d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एज इट इज लिखेंगे किसको, 3x माइनस 1 को, माइनस में आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज लिखा जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ, फॉर्मूला आपको पता है, ऑफ 3x माइनस 1, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 3x माइनस 1 होगा, माइनस में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3 आपका कांस्टेंट आएगा। देखिए अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बार बार हमें एक स्टेप नहीं बढ़ाना है, 3 को हम कांस्टेंट लेंगे और x का 1 होता है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका 3 आएगा, तो 3x स्क्वायर, और नीचे आपके पास 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो 6x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 3x स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे ये काट देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6 को तो हमने काट दिया, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस में 2x अपॉन में आपके पास 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 के बाद, ये हमने 2 माना था, ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा। इन 2 और 3 की जो वैल्यू है उसको हम अब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरे में क्या आ गया था, और तीसरा यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस में आपका क्या आएगा, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही आना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, डेरिवेटिव निकाला, इसको y के इक्वल किया, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, फिर यहाँ पर आप देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक फंक्शन ये आ गया, दूसरा फंक्शन, तो हमने इसे d1 मान लिया, इसे d2 मान लिया और इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हमने अलग अलग निकाला, d1 का डेरिवेटिव अलग निकाला और d2 का डेरिवेटिव हमने अलग निकाला, d2 अलग निकाला। इन दोनों की वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा। यहाँ पर आप लिखेंगे कि पुट d1 एंड d2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा, तो ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे के जो क्वेश्चन हैं उनकी आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या आपको टफ लगते हैं उनको आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।